नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसे लोग जिनके परिजनों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी, उन्हें डेथ सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था। कई ऐसे अस्पताल थे जहां डेथ सर्टिफिकेट में कोविड मेंशन ही नहीं किया जा रहा था, तो कई ऐसे अस्पताल थे जहां से कोविड के बाद डेथ सर्टिफिकेट लेने में ही लोगों को अस्पताल के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसकी मदद से लोगों को कोविड से हुई मौत के डेथ सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोविड रिलेटेड डेथ्स के सर्टिफिकेट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिन गाइडलाइंस के तहत डेथ सर्टिफिकेट्स को तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई अस्पताल में कोविड पॉजिटिव होता है और अस्पताल के से डिस्चार्ज होने के 30 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मौत को भी कोरोना की वजह से हुई मौत की श्रेणी में गिना जाएगा। केंद्र सरकार की और जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें क्या कुछ लिखा है, आपको आगे विस्तार में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जुड़ी मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर गाइडलाइंस जारी हो गई है। इसे ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 3 सितंबर को सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि मृतक के परिजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए और मौत का कारण लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 30 जून को शीर्ष अदालत के जजमेंट के आधार पर गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी किया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोविड की पुष्टि होने के बाद अगर अस्पताल से छुट्टी भी हो जाए तो भी टेस्ट के 3 दिनों के भीतर अस्पताल से बाहर मौत होने पर कोविड डेथ माना जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट या फिर क्लिनिकल तरीके से छानबीन में कोविड का पता चलता है तो कोविड माना जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर मौत का कारण जहर, आत्महत्या या एक्सीडेंट से हुआ है तो उसे कोविड से मौत नहीं माना जाना चाहिए। कोविड टेस्ट में पुष्टि हुई अगर तो भी। ICMR की स्टडी में पाया गया है कि 95% मौत कोविड पॉजिटिव आने के 25 दिनों के भीतर ही हुई है। साथ ही ये कहा गया है कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव होना या फिर क्लिनिकल तरीके से ही पता चले कि कोविड हुआ है और 30 दिन के दौरान मौत हो जाए तो मामले में मौत की वजह कोविड ही लिखी जाएगी, चाहे मौत अस्पताल से बाहर ही क्यों ना हो। साथ ही गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी मरीज को अगर कोविड हो चुका है तो वह लगातार अस्पताल में है और 30 दिनों से ज्यादा भी हुआ तो भी मौत होने पर कोविड डेथ ही माना जाएगा। कोविड से मौत के मामलों में जारी होने वाले सर्टिफिकेट को आसान बनाने के लिए गाइडलाइंस तैयार कर उसकी अमल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने 11 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले पिछली सुनवाई पर सॉलिसिटर जनरल ने इस गाइडलाइन को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का और वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि आदेश काफी पहले का है और पहले भी वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में 30 जून को जो आदेश दिया था उस पर अमल संबंधित रिपोर्ट अगले हफ्ते 11 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील गौरव बंसल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को आदेश पारित किया था और केंद्र सरकार को इस आदेश का आदर करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि कोविड से मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया जो है उसे आसान बनाया जाए और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाए। साथ ही आदेश ये भी दिया गया था कि कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 6 हफ्ते के भीतर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार द्वारा कोविड रिलेटेड डेथ्स के लिए उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार कर ली गई है, जिससे कि वो लोग जो अपने परिजनों के डेथ सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे थे उन्हें थोड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।